Hello everyone, this is Farhan Noor. I hope you all are doing well. So लास्ट वीडियो लेक्चर का एंड हमने बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के डिफरेंसेस से करा था। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर देख लीजिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर ट्यूमर होता क्या है। सो दी वर्ड ट्यूमर सिंपली रिफर्स टू अ मास. A tumor is a mass or group of abnormal cells that form in the body. तो हमने आपको क्या बताया, कोई भी एबनॉर्मल सेल के ग्रुप को या उसके मास को हम ट्यूमर बोलते हैं। अगर आपको ट्यूमर है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो कैंसरस हो, और ट्यूमर को हम न्यूप्लाज्म भी बोलते हैं। सो जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाउ फर्स्ट वन इज बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर हमेशा एक जगह पर ही रहते हैं और ये नॉन कैंसरस होते हैं। एग्जाम्पल है इनका मोल। सो जैसे आपने देखा होगा कि आपके तिल मस से निकलते हैं तो वो भी एक ट्यूमर की तरह होता है, लेकिन वो क्या है, नॉन कैंसरस होता है। तो इनकी सेल एक ही जगह पर रहती है और ये खतरनाक नहीं होते। सो हमने बोला कभी कभी कुछ सेल अनकंट्रोल ग्रोथ तो शो करती है पर वो एक ही जगह पर रहती हैं और ये डेंजरस नहीं होते। वैसे ही खतरनाक तो नहीं होते हैं, पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए जैसे ये ब्लड वेसल है और ये ट्यूमर पड़ा है। अब ये सेल यहाँ ब्लड वेसल में आ गई और ब्लड वेसल के थ्रू ही दूसरे ऑर्गन में चली जाए ये सेल। जैसे मान लो स्टमक में सेटल हो गई ये सेल्स, और अब ये सेल सेटल होने के बाद ट्यूमर बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आपकी समझ में आया कुछ कि जब ये सेल एक जगह थी वहाँ से ब्लड वेसल के थ्रू दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफ़र हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बना ली और ट्यूमर बना लिया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कैंसरस सेल्स हैं। तो हमने बताया आपको जब ये कैंसरस सेल्स मूव हो रही हैं और मूव होकर ट्यूमर बना रही हैं, और ट्यूमर फॉर्मेशन ए डिफरेंट प्लेस कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर, गुड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। एंड लिसन, दिस इज द मोस्ट डेंजरस प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। बेनाइन ट्यूमर एक बार बन गए तो कहीं और मूव नहीं करेंगे, पर मैलिग्नेंट ट्यूमर नए नए सेल्स बनाते जाएंगे, इसलिए इसे मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल भी कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करती हैं। और बात करें बेनाइन ट्यूमर की तो ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करती हैं और एक टाइम पर आकर ये स्टॉप भी कर देती हैं अपनी ग्रोथ। तो होता क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर में, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर की जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल है वो आती जाती है और नॉर्मल सेल शिफ्ट होती जाती है पीछे, मतलब उस पर कब्जा कर लेती है मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉर्मल सेल्स पर। इन्हें पता ही नहीं चलता कब सेल डिवीजन स्टॉप करना है। ये अपने कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की एबिलिटी खो देंगी और ये ग्रो कंटिन्यूसली करती रहेंगी। तो इस तरह से मैलिग्नेंट ट्यूमर नॉर्मल सेल्स का सारा न्यूट्रिशन ले लेती हैं और नॉर्मल सेल बेचारी मर जाती है। एक बात और बताएं आपको, जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल होती हैं थोड़ी बड़ी होती हैं जनरली, और ये बहुत भारी भी होती हैं और ये बहुत पावरफुल भी होती हैं। अब ये होगा ही कि कैंसर सेल्स न्यूट्रिशन अपनी तरफ खींचने लगेंगी और नॉर्मल सेल के पास कोई न्यूट्रिशन नहीं बचेगा, तो नॉर्मल सेल मर जाएंगी। तो नॉर्मल सेल मर जाएंगी तो ऑर्गन ही ख़त्म हो जाएगा। ये इतना ख़तरनाक होता है कैंसर, ये आपके ऑर्गन को ही ख़त्म कर देता है। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक और ख़तरनाक प्रॉपर्टी होती है, ये अपने आसपास ये ब्लड वेसल बना लेती हैं, ये खुद की ब्लड वेसल्स भी बना लेती हैं कभी कभी, और वहाँ से भी न्यूट्रिशन खींच लेती हैं। सो दीज मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर वेरी 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 डेंजरस। नाउ मूविंग ऑन, अनदर टॉपिक इज़ व्हाट कॉजेज कैंसर। कैंसर की कॉजेज बताना है। सो देयर इज़ नो वन सिंगल कॉज फॉर कैंसर। Scientists believe that it is the interaction of many factors together that produces cancer. So the factors involved may be genetic, environmental or constitutional characteristics of the individual. So we will discuss this topic in next video lecture. So till then, goodbye. So that's all about it. If you like this video, hit the like button, share it with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.